अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। हमने 45 क्वेश्चन को डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में, तो आप उससे आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इट्स काइंड्स। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है और इसकी काइंड्स क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी को कहते हैं, डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बैंक गारंटिंग पेमेंट ऑफ टू अ सेलर प्रोवाइड सर्टेन कंडीशंस आर मेट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक गारंटी के तौर पर देता है सेलर को कि सर्टेन कंडीशंस अगर वो मैट करता है। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप्स क्या हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के। कमर्शियल एलसी, कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट यूज फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन, जो ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। स्टैंडर्ड एलसी एक्ट एज अ गारंटी इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। फिर कमर्शियल एस कन्फर्म्ड एलसी गारंटीड बाय अनदर बैंक इन एडिशन टू द इशूइंग बैंक। Revocable or irrevocable LC, recoverable can be amended or cancelled while irrevocable cannot without consent. Describe issuance or describe the insurance and its kinds. Insurance क्या और इसकी kinds क्या है। Insurance a contract where an insurer compensate for specific loss, damage, illness or death in return of a premium. Insurance खास किस्म के लॉसेस पर आपको दी जाती है, जैसे डैमेज पर, इलनेस पर और डेथ पर आपको मुनाफा दिया जाता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स क्या है इंश्योरेंस की। एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू बेनिफिशरीज अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। ये बेनिफिशरीज होती हैं जो डेथ ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन पर दी जाती हैं, उसके उसके ख़ानदान के लोगों को। और हेल्थ इंश्योरेंस कन्वर्ट मेडिकल एक्सपेंसेस पे करती है हेल्थ इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर डैमेज और लॉस टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर करती है डैमेज और लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी। लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीगल क्लेम्स, और ये प्रोटेक्ट करती है प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीगल क्लेम्स पर। स्टेट द मेरिट्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के मेरिट्स क्या हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स। कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड। ये इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिकल होती है ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने करनी है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स की। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, लोअर कार्बन फुटप्रिंट कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इसमें लो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं और कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर वर्सटाइल, कैन ट्रांसपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। एक्सेस टू रिमोट एरियाज, रीच एरियाज इन एक्सेसिबिलिटी बाय लैंड। डिस्क्राइब 3R ऑफ एडवर्टाइजिंग। 3R ऑफ एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है। रीच, रिकॉल और रिस्पॉन्स। रीच क्या है। द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू एन एडवर्टाइजमेंट, नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज करते हैं एडवर्टाइजमेंट को। रिकॉल द एबिलिटी ऑफ पीपल टू रिमेंबर एन एडवर्टाइजमेंट, एबिलिटी ऑफ पीपल के वो रिमेंबर करेंगे एडवर्टाइजमेंट को। रिस्पॉन्सेज द एक्शन टेकन बाय पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, एक्शन टेक करते हैं पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। वाई JSC इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। JSC को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी JSC इज़ कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ द लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है ओनर के अलावा, विद द एबिलिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ऑन प्रॉपर्टी, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है। एंड सू, केस कर सकती है और भी सूट, और इस पर केस किया जा सकता है, और इट्स ऑन नेम, और इसका एक अपना नाम होता है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। व्हाट आर द मेन फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ क्लियरिंग एजेंट। मेन फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होती हैं क्लियरिंग एजेंट की, हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। कस्टम क्लियरेंस करता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग करता है, वेयर हाउसिंग और कंप्लियंस। कस्टम क्लियरेंस क्या है। प्रिपेयरिंग एंड सबमिटिंग कस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रिपेयर और सबमिट करता है कस्टम डॉक्यूमेंटेशन को। फ्रेट फॉरवर्डिंग, अरेंजिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये अरेंज करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। वेयर हाउसिंग, स्टोर गुड्स एंड टेम्परेरीली, स्टोर करता है गुड्स को टेम्परेरीली। और कंप्लियंस, इंश्योरिंग कंप्लियंस विद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशन को इंश्योर करता है।
हु आर चैम्बर मेंबर्स। चैम्बर मेंबर्स कौन लोग होते हैं? चैम्बर मेंबर्स आर बिजनेस एंड प्रोफेशनल हु ज्वाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर मेंबर्स बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स, बिजनेस के वो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं हु ज्वाइंट अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं। नेटवर्क बनाते हैं। एडवोकेट फॉर बिजनेस इंटरेस्ट, एडवोकेट करते हैं बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। एंड कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी, और कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल इकोनॉमी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर ऑर्गेनाइजेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दैट वर्क टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, जिनका काम क्या होता है? प्रोमोट करना और प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को, एंड द बिजनेस कम्युनिटी, और बिजनेस की कम्युनिटी को। हु इज़ नॉमिनल पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं और स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? नॉमिनल पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर अलाउज देयर नेम टू बी यूज बाय फर्म विदाउट कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल और शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज। दे आर लाइबल टू थर्ड पार्टीज़ फॉर द फर्म डेट्स। तो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो अपना नाम सिर्फ देते हैं, लोग उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, ना वो प्रॉफिट शेयर लॉस शेयर करते हैं, ना प्रॉफिट शेयर करते हैं, ना लॉसेस शेयर करते हैं, और ना ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर्स प्रॉफिट लॉसेस बट डजंट एक्टिवेट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑपरेशन। दिस लाइबिलिटी इज़ यूजली लिमिटेड टू दियर इन्वेस्टमेंट। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सरमाया भी लगाता है और प्रॉफिट और लॉसेस को भी हेल्ड करता है, लेकिन वो सामने नहीं आता, ठीक है, छुपा हुआ पार्टनर भी आप इसको कह सकते हैं। राइट सम मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ मेरिट्स, फ़ायदे देखते हैं। मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट: फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है और एक्सेसिबल होता है। डोर टू डोर सर्विस देता है। सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल है। रिलेटिव लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। सपोर्ट अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये दूसरे ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करता है। डिस्क्राइब पेडलर्स एंड हॉकर्स। पेडलर्स और हॉकर्स क्या होते हैं? पेडलर्स आर मोबाइल वेंडर, ये मोबाइल वेंडर होते हैं, ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग गुड्स, जो जगह से जगह जाकर चीज़ों को बेचते हैं। वाइल हॉकर्स आर स्ट्रीट वेंडर, हॉकर्स जो होते हैं वो स्ट्रीट वेंडर होते हैं हु मे हैव अ फिक्स पिच और मूव अराउंड अ स्पेसिफिक एरिया, इनकी फिक्स पिच होती है और ये ख़ास जगह पर ही चीज़ों को बेचते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्या है? द बिजनेस ओनर पर्सनल एसेट आर प्रोटेक्ट फ्रॉम बिजनेस डेट्स। ऐसे बिजनेस ओनर जिनकी पर्सनल डेट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, वो लिमिटेड लाइबिलिटी रखते हैं। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी द बिजनेस ओन पर्सनली रिस्पॉन्सिबली फॉर ऑल बिजनेस डेट्स, जो तमाम बिजनेस डेट्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखते हैं। लिस्ट एनी 8 मेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप के 8 कोई से फ़ायदे लिखने हैं। तो मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप में ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, आप सोल ट्रेडरशिप को आसानी से शुरू कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। फुल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर, आपके अकेले होते हैं इसमें, तो आपके पास फुल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, तमाम प्रॉफिट ओनर को जाता है। मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट भी कम होती हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन, आप डायरेक्ट अपने कस्टमर को मोटिवेट कर सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, आप अपने ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं। टैक्स एडवांटेजेस इन सम केसेस में आपको टैक्स की एडवांटेजेस भी दी जाती हैं। लिस्ट 8 डीमेरिट्स ऑफ सेल ट्रेडरशिप। फिर सोल ट्रेडरशिप के ही कुछ नुकसानात भी हैं 8। डीमेरिट ऑफ सोल ट्रेडरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, यहाँ आपकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं। लिमिटेड कैपिटल एंड रिसोर्सेज, आपके पास कैपिटल भी कम होता है क्योंकि आप अकेले शख्स हैं, तो आपका कैपिटल जो आपके पास है वही होगा, और रिसोर्सेज भी सिर्फ आपकी हैं। डिफ़िकल्टी इन एक्सपेंशन, फिर इसमें एक्सपेंड करने के लिए इसको बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेक ऑफ कॉन्टीन्यूटी लेक है। फिर लिमिटेड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ होगी। हाई वर्कलोड एंड लॉन्ग हॉर्स, आप पर हाई वर्कलोड होगा क्योंकि आप अकेले हैं, लॉन्ग हॉर्स वर्क करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट इन अट्रैक्टिंग स्किल्ड एम्प्लॉय, डिफ़िकल्ट होगा अट्रैक्टिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज़। फिर नो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो इसमें स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं होता। एक्सप्लेन द माइनर पार्टनर पोजीशन इन अ बिजनेस। तो माइनर पार्टनर की क्या पोजीशन होती है बिजनेस के अंदर? तो माइनर पार्टनर इन अ बिजनेस, अ माइनर अंडर 18 कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर लॉस। दे कैन शेयर प्रॉफिट एंड हैव एक्सेस टू द फर्म अकाउंट्स। माइनर पार्टनर वो पार्टनर होता है जो 18 साल से कम होता है। ये फर्म के साथ अपना लॉस तो शेयर नहीं करेगा, लेकिन
एसेट जनरेट करेगा और अकाउंट तक की एक्सेसिबिलिटी इसके पास होती है। डिफाइन प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल लेती है कहाँ से, डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, उसको आप प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो इसके बाद अपना वर्कआउट करती है, ठीक है, मटेरियल्स और फिनिशिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। व्हाट इज़ रेजुलेशन एंड इट्स काइंड। रेजुलेशन क्या और इसकी काइंड्स क्या हैं। अ फॉर्मल डिसीजन और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ्टन मेड आफ्टर अ वोट। एक फॉर्मल डिसीजन लिया जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन पर आफ्टर ऑफ्टन मेड आफ्टर अ वोट, वोटिंग के बाद। काइंड्स, इसके काइंड्स कितने हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिटर्न, 3 काइंड्स इसके होते हैं। डिफाइन द फैक्टर एजेंट एंड डेल क्रीडर एजेंट। फैक्टर एजेंट कौन होता है और डेल क्रीडर एजेंट कौन है। फैक्टर एजेंट एन एजेंट हु सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड हैज़ पोजेशन ऑफ द गुड्स। फैक्टर एजेंट वो एजेंट होता है जो चीज़ों को बेचता है किसी के बिहाफ पर, लेकिन उसके पास पोजेशन गुड्स होती हैं। डेल क्रीडर एजेंट एन एजेंट हु गारंटीज द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बायर टू द प्रिंसिपल। क्रेडिटर एजेंट वो होता है जो गुड्स को बेचता है गारंटी के तौर पर, ठीक है। डिफाइन फैक्टर एंड ब्रोकर। फैक्टर और ब्रोकर में क्या फ़र्क है। एन एजेंट हु बाइज एंड सेल गुड्स इन दियर ओन नेम बट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स। एजेंट्स, ऐसा एजेंट जो अपने नाम पर चीज़ें बेचेगा लेकिन उसका मालिक कोई और होगा, तो वो फैक्टर कहलाता है। ब्रोकर एन एजेंट हु फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स विदाउट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ब्रोकर वो शख्स होता है जो चीज़ों को बेचेगा, ठीक है, अपनी ओनरशिप दिखाए बगैर, यानी एक शख्स से चीज़ खरीदेगा और दूसरे, यानी डीलर जो होता है, डीलर अभी आप इसको कह सकते हैं, उसको आप ब्रोकर भी कहते हैं। डिफाइन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस, राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स काइंड्स। लाइफ इंश्योरेंस के 4 फ़ायदे और इसके काइंड्स भी आपने बताने हैं। लाइफ इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू बेनिफिशरीज अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है जो इंश्योर्ड किसी एक शख्स के नाम पर होती है। जब वो डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं तो उनको उस पर प्रॉफिट दिया जाता है। एडवांटेजेस के फ़ायदे क्या हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है। पीस ऑफ माइंड। व्हाट इज़ डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है। डिपार्टमेंट स्टोर, लार्ज रिटेल एस्टेब्लिश ऑफरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर एक लीगल रिटेल एस्टेब्लिशमेंट है जो ऑफर करती है वैरायटी ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होती है और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड जिसमें आप बाय और सेल करते हैं गुड्स बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री के अंदर, उसको आप होम ट्रेड कहते हैं। और फॉरेन ट्रेड जिसमें आप बाय और सेल करते हैं गुड्स आउट ऑफ द कंट्री बाउंड्री वाल, तो उसको आप क्या कहेंगे, फॉरेन ट्रेड। डिफाइन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फिलिंग। हॉरिजेंटल फिलिंग क्या और वर्टिकल फिलिंग क्या। हॉरिजेंटल फिलिंग, डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज साइड बाय साइड इन ड्रॉर्स और शेल्व्स। हॉरिजेंटल फिलिंग वो डॉक्यूमेंट जो आप अरेंज करते हैं साइड बाय साइड इन ड्रॉर्स और शेल्व्स में। वर्टिकल फिलिंग, डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज वन बिहाइंड द अदर। जब एक के पीछे आप दूसरे को बनाते हैं तो वो आपकी इन द कैबिनेट्स और ड्रॉर्स, तो उसको आप क्या कहेंगे, वर्टिकल फिलिंग। मेक कंपैरिजन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या कंपैरिजन है। शेयर होल्डर एंड ओन ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी इंटाइटल्ड टू डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो इंटाइटल टू डिविडेंड, वो मुनाफा भी लेते हैं और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वोट कर सकते हैं। जबकि डिबेंचर एक क्रेडिटर होता है, ठीक है, जिसने कंपनी को कर्ज दिया हुआ है। हु हैज़ लैंड मनी टू अ कंपनी, जिसने कंपनी को उधार दिया हुआ है। इंटाइटल टू इंटरेस्ट पेमेंट, उसको सिर्फ मुनाफा दिया जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट बाउंडेड वेयर हाउस। बाउंडेड वेयर हाउस क्या होता है। बाउंडेड वेयर हाउस, अ सिक्योर फैसिलिटी यूज टू स्टोर इम्पोर्ट गुड्स बिफोर कस्टम ड्यूटीज़ आर पेड। बाउंडेड वेयर हाउस वो सिक्योर फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती हैं इम्पोर्टेड गुड्स के लिए जो कस्टम ड्यूटीज़ पे करने से पहले आप उसको स्टोर करते हैं, तो उसको आप बाउंडेड वेयर हाउस कहते हैं। लिस्ट एनी 8 नेसेसरी पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर से कोई से 8 पार्ट्स आपने बताने हैं, तो उसमें हेडिंग होती है, डेट होती है, इनसाइड एड्रेस होता है, सैल्यूटेशंस, बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और इनक्लोजर।
व्हाट आर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज? प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज क्या हैं? अब प्राइवेट कंपनी इज़ ओन्ड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी जिसके लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड इट शेयर्स आर नॉट ट्रेड ऑन पब्लिक मार्केट, और इनके शेयर्स को पब्लिक मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता, वो प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी इज अलाउड टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक। ऐसी कंपनी जो पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू करती है एंड ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और वो ट्रेड करती है अपने शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उसको आप क्या कहेंगे कि वो क्या है? पब्लिक कंपनी। डिफाइन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। पार्टनर और पार्टनरशिप क्या है? Partner is an individual who agrees to work together with one or more people in a business sharing profit or losses. Partner वो लोग जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट और शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको पार्टनर्स कहा जाता है। पार्टनरशिप वो फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स टू जॉइंटली मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस। पार्टनरशिप में एक लीगल एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनर्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा, कि वो बिज़नेस को कैसे मैनेज करेंगे और वो किस रेशो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्हाट इज़ सैचुरेटरी मीटिंग एंड सैचुरेटरी कंपनी? सैचुरेटरी मीटिंग क्या है और सैचुरेटरी कंपनी क्या है? Statutory meeting is a meeting of shareholders held by a public company within a specified period after its incorporation. Statutory meeting वो मीटिंग होती है जो शेयर होल्डर्स हेल्ड करते हैं पब्लिक कंपनी के लिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक खास पीरियड के लिए, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अ स्टैट्यूटरी कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म बाय अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी कंपनी जो ख़ास मकसद के लिए पार्लियामेंट के बनाई जाती है। डिफाइन होल सेल ट्रेडर एंड रिटेल ट्रेडर एंड गिव फ्यू एग्जांपल्स। होल सेल ट्रेडर कौन से लोग होते हैं और रिटेल ट्रेडर कौन से लोग होते हैं? होल सेल ट्रेडर इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स इन बल्क, जो बल्क पर चीज़ों को ज़्यादा तादाद में चीज़ों को बेचते हैं। रिटेलर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और अदर प्रोफेशनल बिजनेस यूजर्स। एग्जांपल अ कंपनी सेलिंग स्टेशनरी इन बल्क क्वांटिटीज़। वेरियस रिटेलर, मुख्तलिफ रिटेलर्स को कंपनीज बल्क पर सामान बेचती हैं। रिटेल ट्रेडर इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ऐसे ट्रेडर जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में चीज़ों को बेचते हैं। एंड कस्टमर यूज़र को, एग्जांपल अ शॉप सेलिंग स्टेशनरी टू स्टूडेंट्स, जैसे एक शॉप स्टेशनरी सेल कर रहा है गुड्स स्टूडेंट्स को। डिफाइन कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स क्या और ट्रेड क्या? कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कॉमर्स हम इससे पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमर्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स का नाम है, जहां आप चीज़ों का लेन देन करते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल हैं। ट्रेड इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बार्टरिंग गुड्स और सर्विसेज, जबकि ट्रेड में आप अशिया को ख़रीदते और बेचते हैं। राइट एनी 4 काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर। 4 काइंड्स बताने हैं बिजनेस लेटर के। इंक्वायरी लेटर होता है, स्केल लेटर होता है, ऑर्डर लेटर होता है और कंप्लेन लेटर होता है। राइट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स: वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, सर्विस मोटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। राइट 8 टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। 8 टाइप एडवर्टाइजिंग मीडिया के न्यूज़पेपर हैं जिसके ज़रिए आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। मैगजीन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मेल मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। राइट 4 फीचर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी के 4 फ़ायदे। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी है। ट्रांसफ़र एबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपेचुअल सक्सेशन। डिफाइन इंश्योरेंस एंड लिस्ट इट्स टाइप। इंश्योरेंस क्या और इसके टाइप्स? इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी, जो किसी पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। इन विच एन इंडिविजुअल्स और एंटिटी रिसीव्स फाइनेंस प्रोटेक्शन और रिम्बर्समेंट अगेंस्ट लॉसेज फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। टाइप इसकी लाइफ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है, मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। एक्सप्लेन ब्रीफली द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को कैसे डिसॉल्व किया जाता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन अकर्स व्हेन अ पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज सच एज डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और व्हेन द बिजनेस बिकम्स इलीगल। कंपल्सरी डिसोल्यूशन वो डिसोल्यूशन होती है जो फर्म ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है, जिसमें आपका पार्टनर की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया वो, या फिर आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जो इलीगल है। राइट द टर्म इशू फॉर शेयर और डिवेंचर। टर्म इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर क्या है? इशूज़ प्राइस
द प्राइस एट विच शेयर्स और डिबेंचर आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, वो प्राइस जिस पर शेयर इशू किए जाते हैं, ऑफ़र किए जाते हैं किन को, जनरल पब्लिक को, उसको आप क्या कहते हैं, इशू प्राइस। फेस वैल्यू, द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ आ शेयर और डिबेंचर, जो फेस वैल्यू वो नॉमिनल और पार वैल्यू जो उस शेयर के ऊपर लिखी गई होती है उसको आप क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। प्रीमियम, द अमाउंट बाय विच द इशू प्राइस एक्सीड द फेस वैल्यू, वो प्राइस जो उस फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है जो शेयर के ऊपर लिखी गई है, शेयर या डिबेंचर के ऊपर, उसको प्रीमियम कहते हैं। डिस्काउंट, द अमाउंट बाय विच द इशू प्राइस इज़ लेस दैन द फेस वैल्यू, वो प्राइस जिस पर शेयर को इशू किया जाता है वो उसकी फेस वैल्यू से, जो उस पेपर के ऊपर वैल्यू लिखी गई है उससे कम हो तो वो डिस्काउंट प्राइस होती है। 4 फंक्शन ऑफ वेयर होल सेलर, 4 फंक्शन बताने हैं होल सेलर के। बल्क बाइंग, ये बल्क बाइंग करते हैं। वेयर हाउसिंग देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं और फाइनेंसिंग देते हैं। राइट 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस के 4 करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कन्वर्ट लॉस और डैमेज टू शिप एंड कार्गो, ये कन्वर्ट लॉस करते हैं डैमेज शिप और कार्गो की, सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी। फिर रिक्वायर utmost good faith, converse perils of the sea. Write the importance of custom duty. Custom duty की क्या importance है? Revenue generation for the government, protection of domestic industries, regulation of imports and export, discouraging the consumption of harmful goods. Write down the features of short term finance. Short term finance के features क्या हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। लो यूज़ फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में यूज़ किया जाता है। लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इसमें लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड क्रेडिट। राइट डाउन एनी 4 एसेंशियल ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस, 4 एसेंशियल सक्सेसफुल बिजनेस के। क्लियर बिजनेस प्लान, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एडिकेट कैपिटल और कस्टमर फोकस। राइट डिफरेंस बिटवीन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल में क्या फ़र्क है? इशूड कैपिटल इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्चुअल हेल्ड बाय इन्वेस्टर। इशूड या शेयर कैपिटल वो इशूड शेयर कैपिटल वो होता है जो शेयर एक्चुअली हेल्ड करता है इन्वेस्टर, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर इन्वेस्टर हैव प्रोमिस टू बाय व्हेन दे आर रिलीज। और सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है कि इन्वेस्टर जो प्रॉमिस करता है बाय करने के लिए व्हेन दे आर रिलीज, जब वो रिलीज़ होगा। व्हाट रोल डज कोऑपरेटिव सोसाइटी प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्या रोल प्ले करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए? प्रमोट्स सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड्स, empowers marginalized communities, encourage savings and investments, creates employment opportunities. What are commanded and uncommanded activities? Commanded और uncommanded activities क्या हैं? Commanded activities are those that are directed or controlled by central authority or government. Commanded activities वो activities जो directed और कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के ज़रिए, और अनकमांडेड एक्टिविटीज़ आर दोज अकर स्पॉन्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली विदाउट डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोल। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड सर्विसेज, कनेक्टिंग मेक मार्केट्स एंड enabling trade which is crucial for economic growth and development. ट्रांसपोर्टेशन का काम ये है कि वो आपस में जोड़ती है, गुड्स को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और कनेक्शन बनती है मार्केटिंग के दरमियान, ठीक है, जो कि इसके बगैर क्या है, नामुमकिन है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल मशीन, ऑफिस मशीन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मशीन क्या है? ऑफिस मशीन इन्हेंस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय ऑटोमेटिंग task, improving communication and managing information effectively. Capital sources of a public company. Public companies can raise capital through the issuance of shares. Public company अपना capital raise करती है शेयर इशू करके और डिबेंचर और बॉन्ड इशू करके। Explain nepotism and monopoly briefly. Nepotism क्या है और monopoly को डिफाइन करना है। Nepotism is the practice of favoring relatives or friends, especially in employment.
नेपोटिज्म का मतलब क्या है कि आप फेवर करें अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए। और मोनोपली का मतलब यह है कि आप मार्केट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन लेके आएँ जिसमें एक ही सेलर हो, एक ही प्रोड्यूसर हो और कंट्रोल द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ पार्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। आप खास गुड्स को प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। डिबेंचर आर वेरी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। वाई डिबेंचर सिक्योर इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि डिबेंचर स्पेशली सिक्योर्ड वंस और कंसिडर रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर backed by the company assets and typically have a fixed interest rate providing predictable return। डिबेंचर जो होता है ये स्पेशली सिक्योर वन होता है क्योंकि इसमें कंपनी आपको जो आपके डिबेंचर की पेमेंट है वो भी रिवर्स करती है और इस पर आपको एक फ़िक्स इंटरेस्ट मिलता है और लॉस नहीं मिलता। व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? बेस्ट ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? द बेस्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी comprehensive covering aspects such as profit sharing ratio, responsibilities of partner, dispute resolution mechanism and procedure for the admission of exit of partners। It should be tailored or the specific needs and goals of a partnership। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें यह है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को तय करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स को तय करते हैं, उनके दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन और एग्जिट ऑफ पार्टनर्स को कैसे एग्जिट करना है और निकालना है तो उसको कैसे निकालना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बुक से कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर बनेगा। जैसे लास्ट पेपर अकाउंटिंग बना है तो इसको आप अच्छे से तैयार करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।